हाय फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग स्टडी करते हैं एबडक्शन के बारे में। सेक्शन 362 में बताया गया है कि एबडक्शन क्या होता है। तो बेयर प्रोविज़न देखने के साथ साथ हम लोग इस प्रोविज़न को केस लॉ के साथ भी स्टडी करेंगे। एबडक्शन क्या होता है, आइए इस पे प्रकाश डाला जाए। सेक्शन 362 ऑफ द इंडियन पेनल कोड टॉक्स अबाउट द एबडक्शन, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 362 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। यानी कि जिस किसी के द्वारा बाई फोर्स कंपेल्स किया जाता है किसी को और बाई एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूस किया जाता है एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह से जाने के लिए या तो फोर्स से कंपेल किया जा रहा है या कोई एनी डिसीटफुल कपटपूर्ण जो है तरीका अपनाया जाता है इंड्यूस करने के लिए कि वह उस स्थान को छोड़ के उस जगह जाए जहां अपराधी लेके जाना चाहता है, तो इसे इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। तो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को एबडक्ट किया गया है। देखते हैं हम लोग कि क्या इसेंशियल एलिमेंट होते हैं एबडक्शन के। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 362 ऑफ द इंडियन पेनल कोड देयर आर फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ एबडक्शन। फर्स्ट, फोर्सिबल कंपल्सन और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मीन्स, यानी कि कोई बलपूर्वक किसी को मजबूर करता है या फिर कोई कपटपूर्ण तरीका अपनाता है उसे इंड्यूस करने के लिए। क्यों? द ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपल्सन और इंड्यूसमेंट मस्ट बी द गोइंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस, कि किसी जगह से वह कहीं लेके जा सके। केस लॉ समझते हैं। अल्लू 1925 का केस है। इन दिस केस द एक्यूज्ड केम ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस वेयर डब्ल्यू अ वुमेन वॉज स्लीपिंग, यानी कि इस केस में एक्यूज्ड के द्वारा एक घर के छत पे जाया गया जहाँ की एक महिला सो रही थी। दे वोक हर, उसने उसे जगाया एंड आस्क्ड हर टू अकम्पनी, और उसे कहा कि वह उसके साथ होवे। सी रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी, उसने अकम्पनी करने से मना कर दिया। देयरफॉर दे लिफ्टेड हर, मना करने के बाद अपराधी के द्वारा उस महिला को उठा लिया जाता है। दे लिफ्टेड हर अप इन ऑर्डर टू कैरी हर अवे, कि उसे उस जगह से कहीं लेके जाएं। सी देन रेज्ड एन अलार्म, उसने आवाज़ लगाई एंड द एक्यूज्ड ड्रॉप्ड हर ऑन द रूफ एंड रैन अवे, और अपराधी के द्वारा उस महिला को वहीं ड्रॉप करके भाग लिया जाता है। द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन वॉज नॉट कमिटेड। यहाँ जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की हम लोगों ने चर्चा किया अभी तक जो है उस इंग्रेडिएंट्स, उस एलिमेंट्स की पूर्ति नहीं हो पाई है। बिकॉज द वुमेन वॉज नॉट कंपेल्ड टू गो फ्रॉम द प्लेस वेयर सी वॉज पुट, वॉज मियरली लिफ्टेड अप एंड ड्रॉप्ड डाउन अगेन, यानी उस अपराधी के द्वारा उस महिला को वहीं उठाया गया, तुरंत वहीं ड्रॉप कर दिया गया। हियर द एक्यूज्ड वेयर दो नॉट लिएबल फॉर एबडक्शन, यानी कि इसे एबडक्शन के लिए भले न दंडित किया जा सके, बट वेयर गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू एबडक्ट अंडर सेक्शन 366 एंड सेक्शन 511 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि उसे एबडक्ट करने के प्रयास के लिए अवश्य दंडित किया जा सकेगा। तब उसकी लिएबिलिटी इंडियन
पेनल कोड के सेक्शन 366 रीड विद सेक्शन 511 में लियाबल ठहराया गया। दूसरा केस हम लोग लेते हैं विनोद चतुर्वेदी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन दिस केस द अपीलांट was alleged to have abducted the deceased वृंदावन। इस केस में अपीलांट अपील की गई थी, उसमें यह आरोप था कि अपराधियों के द्वारा डिसीज्ड वृंदावन को एब्डक्ट किया गया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन it was found that Vrindavan, on being persuaded by the accused persons and Vinod in particular, went inside his home, his house, came out properly dressed to accompany the group to village Rampura. It was held that Vrindavan was not abducted by the accused person because क्योंकि जब परसुएट किया गया था एक्यूज्ड पर्सन्स के द्वारा, तब उस व्यक्ति के द्वारा अपने घर में जाया गया था और वहाँ से वो प्रॉपरली कपड़ा वपड़ा पहन के ड्रेस्ड होके उनके साथ फिर हो लिया था। इसलिए इस केस में भी जो है जो एब्डक्शन के लिए एलिमेंट्स होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाए थे, इसलिए एक्यूज्ड को एब्डक्शन के लिए लियाबल नहीं ठहराया गया। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम यह स्टडी करें कि आखिर किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या अंतर होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो पहला अंतर होता है कि द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज कमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ माइनर अंडर 16 years of age if a male and under 18 years if a female और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए यह ज़रूरी होता है कि यदि वह मेल है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, यदि वह महिला है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, और यदि अनसाउंड माइंड है तो वह किसी भी उम्र का हो सकता है। बट इन केस ऑफ एब्डक्शन, एब्डक्शन में बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ एनी एज। यानी कि इसमें कोई एब्डक्शन के लिए एज की क्राइटेरिया फिक्स नहीं की गई है। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, इन किडनैपिंग द पर्सन किडनैप्ड इज रिमूव्ड आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप, देयर कैन बी नो किडनैपिंग ऑफ एन ऑर्फन। यानी कि किडनैपिंग का अपराध लॉफुल गार्जियनशिप के खिलाफ होता है, और जो अनाथ यानी कि विदाउट गार्जियनशिप होता है उसका किडनैपिंग नहीं हो सकता है। बट इन केस ऑफ एब्डक्शन द पर्सन एब्डक्टेड नीड नॉट बी इन द कीपिंग ऑफ एनी बॉडी। लेकिन एब्डक्शन के लिए ऐसी कोई गार्जियनशिप की जरूरत नहीं होती है। तीसरा अंतर हम लोग देखते हैं, सिंपल टेकिंग और इंटाइसिंग अवे ऑफ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट किडनैपिंग। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी बच्चे को जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, यदि वह मेल है, 18 वर्ष से कम है यदि वह फीमेल है, और अनसाउंड माइंड है तो किसी भी उम्र का हो, उसे खाली गार्जियनशिप से हटा देना ही किडनैपिंग का अपराध गठित कर देगा। बट इन केस ऑफ एब्डक्शन, in abduction means used or material and therefore force, compulsion or deceitful means must have been used. But in case of abduction, force, compulsion or deceitful means जरूर यूज किया जाना चाहिए। चौथा अंतर होता है, in kidnapping the consent of the person taken or enticed is immaterial because they are not competent to signify वैलिड कंसेंट। किडनैपिंग के अपराध में जो किडनैप किया जा रहा है उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि विधि की समक्ष उस व्यक्ति को जिसकी उम्र यदि मेल है तो 16 वर्ष से कम है, यदि फीमेल है तो 18 वर्ष से कम है, और अनसाउंड माइंड है तो वह किसी भी उम्र का हो, उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह सहमति देने के लिए अक्षम माना गया है। बट इन केस ऑफ एब्डक्शन, कंसेंट ऑफ अ पर्सन
moved if really and voluntarily given condones the offense. बट इन केस ऑफ एबडक्शन, यदि जिस व्यक्ति का एबडक्शन के लिए आरोप लगाया गया है उसने सहमति दे के गया था या फिर उसने वॉलंटरली गया था, तब यह कहा जाएगा कि उसका एबडक्शन नहीं किया गया था। पांचवा अंतर है, इन किडनैपिंग द इंटेंट ऑफ द किडनैपर इज होली इरेलीवेंट कंसिडरेशन। यानी कि जब हम लोग किडनैपिंग के अपराध की बात करेंगे तब यह टोटली इमैटेरियल होगा कि उस वक्त किडनैप करने वाले व्यक्ति का क्या आशय था। बट इन केस ऑफ एबडक्शन द इंटेंट ऑफ द ऑफेंडर इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगला अंतर हम लोग देखते हैं, किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। किडनैपिंग कोई सतत चलने वाला अपराध नहीं होता है, बिकॉज इट इज कंप्लीट द मोमेंट ऑफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लॉफुल गार्जियनशिप। यानी कि जैसे ही उस व्यक्ति को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से अलग किया जाता है, किडनैपिंग का अपराध गठित हो जाता है। बट एबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। लेकिन एबडक्शन जो है कंटिन्यूइंग नेचर का ऑफेंस होता है, यह सतत चलने वाला अपराध होता है। सातवां अंतर, किडनैपिंग इज अ सब्सिस्टेंटिव ऑफेंस। किडनैपिंग एक सब्सिस्टेंटिव ऑफेंस होता है, while abduction is only an auxiliary act not punishable by itself. abduction एक auxiliary नेचर का है, वह स्वयं में अपराध नहीं होता है, but made criminal only when it is done with one or other to the intent specified in section 364 and so further. but उसको किसी ऐसे इंटेंट के लिए लेके जाना होता है जो 364 और फर्दर में जो है जो बताया गया है। यदि उन कारणों से किसी व्यक्ति का एबडक्शन होता है तभी उसे एबडक्शन माना जाता है, जबकि किडनैपिंग के अपराध को सब्सिस्टेंटिव नेचर का अपराध बनाया गया है। तो ये हम लोग स्टडी किए कि एबडक्शन क्या होता है और एबडक्शन और किडनैपिंग में क्या मूलभूत अंतर होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबको।